बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने कल भी उनको देखा था, जो न्यू है उनको हम दोबारा पहले रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे ताकि रिकॉल हो जाए। ये हमने एएस लेवल में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड थीटा, ये रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा एंड 1 ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ये आइडेंटिटीज है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगी और हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे, जैसे आपने एएस लेवल में भी किया है। एएस लेवल में आप सिर्फ इन दो फॉर्मूलाए को यूज करके आइडेंटिटीज को प्रूव करते थे। अब ये सारे फॉर्मूलाए जो हैं वो यूज करके आप आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन है जी कि प्रूव द आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड थीटा। इसमें से हमने वो वाली साइड सेलेक्ट करनी है जो टेक्स्ट हैवी है, जिसके अंदर टेक्स्ट ज्यादा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टेक्स्ट ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेकेंड थीटा। अब ये देखें कि हम हम इसको बनाना क्या चाहते हैं, हम इसको कॉस थीटा बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, हम उन सबको कॉस थीटा में चेंज करेंगे। क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर हम सेकेंड थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी, हमारे पास फॉर्मूला है 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। वो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लेंगे और यहाँ से सेकेंड थीटा की वैल्यू जो है वो हमने पेस्ट कर दी। अब हम डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा इज द एलसीएम और ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। इन क्वेश्चंस में एक बात का खास ख्याल रखना है, देखें आपका जो इक्वल साइन है वो इस लाइन के साथ चल रहा है, आपका इक्वल साइन इसी लाइन के साथ ही रहना चाहिए। ये देखें इक्वल साइन इसी लाइन के साथ है, ये नहीं होना चाहिए कि नीचे एक फ्रैक्शन जनरेट हुई है आपका इक्वल साइन इसके साथ शिफ्ट करते हैं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मेरा बेटा जो डिनोमिनेटर के अंदर चीज है उसका रेसिप्रोकल लेके आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इस मेन फ्रैक्शन की जगह पर आपने डिवीजन साइन लिखना है और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। अब 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा। ये इसको सिंपल तरीकाकार है, और एग्जांपल्स हम देखते हैं इसकी, और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अब नेक्स्ट है जी, कहते हैं जी प्रूव द आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब दोनों एक जैसी टेक्स्ट हैवी हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हम ये देखेंगे कि हम इसको कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं। हमारी जो अदर साइड है उसके अंदर जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स है, अब हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज करना चाहते हैं। हम अपने जहन के अंदर कोई फॉर्मूला लाएंगे जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये वही फॉर्मूला है जो हमने एएस लेवल में पढ़ा है, हम उसको साइड पे लिख लेंगे। हमने उस फॉर्मूला को साइड पे लिख लिया। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ गई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने उस वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को अंदर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और हमारा आंसर आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसमें आपने क्या करना है, एक साइड सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करने के बाद ये देखना है कि
अदर साइड पर क्या चीज लिखी हुई है, हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपने क्या करना है कि उन दोनों को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला उन दोनों को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला लिख लिया। अगर आपको फॉर्मूला ज़बानी याद होंगे तो आप फिर ही उसको जो है वो लिख सकते हैं इस तरह। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया, वहां से आपने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के पेस्ट कर दी है और आपका जो है वो जो रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है वो आ गया। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, ज़ुबानी याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको करके देता हूँ। बुक में से, ये भी बुक के ही क्वेश्चंस थे। इसकी मैं जो 11.1 है एडिशनल मैथमेटिक्स की, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करके देता हूँ आपको। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 12। ये है जी साइन एक्स डिवाइडेड बाय cosecant of x minus cot x is identical to 1 plus cos of x। अब इसमें टेक्स्ट हैवी साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड हम सिलेक्ट कर लेंगे। साइन एक्स डिवाइडेड बाय cosecant x माइनस cot x। अब ये देखें कि दूसरी साइड पे हम देखते हैं, दूसरी साइड पे क्या है, cos of x लिखा होगा। cos of x जो है बेटा, इसमें यानी कि हम इधर सबको cos साइन में चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको अगर हम 1/sin कर दें तो इसको 1/tan कर सकते हैं, लेकिन 1/tan करने से हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, इधर 1/sin कर दें, इधर cos/sin कर दें। जब cos/sin करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो हम वही अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू sin x 1/sin x माइनस cos x ओवर sin x। एक बात का खास ख्याल रखना है कि जिस लाइन के साथ आपका इक्वल साइन चल रहा है उसी के साथ ही चलना चाहिए। अब इसका एलसीएम आ जाएगा sin x 1 माइनस cos x। अब हम इसे लिखेंगे sin x इंटू नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके हम ऊपर लिख देंगे 1 माइनस cos x। ये ऊपर बन गया है जी साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस cos of x। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को हम जो आपने एएस लेवल में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक हम इसको 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हैं। अब 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, नीचे 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस cos of x। काम पुराना ही है लेकिन फॉर्मूला थोड़े से ज्यादा है। ये जी आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 था, इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, या 13 करता हूँ। ये है जी साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x इज आइडेंटिकल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जैसे जैसे शुरू में आपको क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी होगी, जैसे जैसे आप करते जाएंगे क्वेश्चंस आपके जहन के अंदर सेव होते जाएंगे, वो फिर क्या होगा एज अ बैकअप यूज होंगे कि हमने फला क्वेश्चन में इस तरह किया था
तो इस क्वेश्चन में भी हम कर सकते हैं। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पावर 4 है, इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर। अब ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी में चेंज हो जाएगा ये, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसलिए ये बन गया जी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जी आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है। काम वही पुराना है, बस आपने क्या करना है कि इन फॉर्मूला को यूज करना है और आगे जो है वो इसको प्रोसीड करना है। इसमें बेटा ये मैं इसकी जो वर्कशीट है वो फॉरवर्ड कर अपलोड कर दूंगा क्लासरूम में। तो बस ये काम है, आप ये करें। जहाँ पर ट्रबल आती है, जहाँ पर आपको आप जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आप मुझे अपना जो है वो पिक्चर सेंड करें, मैं उसी वक्त आपको रिस्पॉन्ड करूँ। आज बेटा इतना ही काम है, थोड़ा सा काम है, ये आपसे करने वाला ज़्यादा है। इसमें फॉर्मूला को याद करके अगर नहीं हुए तो फॉर्मूला को अच्छी तरह याद करके फिर आगे काम शुरू करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जी बेटा, जी बेटा, पूछे पूछे। साइन 4x कॉस 4x डबल एंगल, बेटा ये तो पावर है ना, वो साइन 2 अगर साइन, वो एंगल के साथ होता है बेटा। ठीक है, और कुछ पूछना बेटा? यानी कि आपका ये क्वेश्चन था कि अगर यहाँ पर साइन 4x वाली लग सकती है आइडेंटिटी के नहीं लग सकती। नहीं बेटा, साइन 4x वाली इसलिए नहीं लग सकती कि यहाँ पर पावर है, ये एंगल का मल्टीपल नहीं है। इससे आगे हमने जो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है उसमें साइन 4x साइन 2x इस तरह चीजें आएंगी। ठीक है बेटा, कुछ और पूछना है किसी ने? चलें ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।